राम राम सारे भैया ने मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि डेथ सर्टिफिकेट किसी का भी हो कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर आना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। उसके बाद न्यू टैब पर आकर आपको सरल हरियाणा टाइप करना होगा। उसके बाद अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो लॉगिन करना, नहीं बनी हुई है तो रजिस्टर पर जाकर आप नई आईडी बना सकते हैं और उस आईडी को भरकर आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आकर स्किप करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू के नीचे अप्लाई फॉर सर्विसेज दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही आपको वी ऑल सर्विस दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। फिर साइड में आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा जहाँ आपको लिखना है डेथ सर्टिफिकेट। जैसे ही आप डेथ सर्टिफिकेट लिखेंगे नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज होगा जहाँ पर आपको यो डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का फॉर्म मिलेगा। वहाँ आपको फैमिली आईडी है तो यस करें, नहीं है तो नो करके आपको डू यू स्टे इन हरियाणा का है तो ये नहीं है तो ये आप रहने हरियाणा में रहते हैं तो कर यस कर ले, नहीं रहते तो नो कर ले। उसके बाद आपको ईयर सिलेक्ट करना, किस ईयर को उसकी मृत्यु हुई थी। अगर आप किसी भी बैक डेट का बनाना चाहते हैं बैक डेट का ही बन जाएगा। फिर आपको नीचे आपको बताना है किस बर्थ प्लेस ऑफ इवेंट जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी वो डिटेल डालनी पड़ेगी। नीचे आपको डिटेल ऑफ डालनी है कहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी, जैसे प्लेस ऑफ ऑक्योरेंस, स्टेट रजिस्टर कहाँ पर आपने रजिस्टर करवाया था। आपको इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों टाइपिंग करना होगा। हिंदी में टाइप करने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट की मदद ले सकते हैं और वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आपको मृत्यु का स्थान बताना, किस विलेज में उसकी मृत्यु हुई थी, उसके नज़दीकी क्या लगता है, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर लगता है क्या लगता है, वो वहाँ पर डालनी है। उसके बाद गाँव का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालना होगा। अगर आपके पास नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन भी डाल सकते हैं। हिंदी में लिखने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट की मदद ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको उसकी डिटेल डालनी होगी जो जिसकी डेथ हुई है। ऊपर आपको अच्छे से फिल कर लेना है, स्पेलिंग को चेक कर लेना है, वही स्पेलिंग आपके डेथ सर्टिफिकेट में आएगी। इसीलिए आपको बड़े ध्यान से भरना है। जैसे गाँव का नाम भर रहे हैं तो गाँव का नाम जो उसके आधार कार्ड में है वही डाल देना है, या जहाँ पर मरा है उसका गाँव का नाम सही तरीके से भरना है। वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके आपको हिंदी में उठाकर वहाँ पेस्ट कर देना है। नीचे अगर आपको डेट ऑफ डेथ भरनी है, जब जिसकी डेथ हुई थी उसी तारीख को सिलेक्ट करना है। उस तरीके सिलेक्ट करने के बाद उसका नेम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम और परमानेंट एड्रेस क्या था, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ अप्लीकेंट, कौन अप्लाई करवा रहा है, जो जो अप्लाई करवा रहा है उसका नाम, उसकी एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। हम आपको दिखाने के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोई एक्सेस से भर रहे हैं। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर भरना, फिर नेम अप्लीकेंट जो भी अप्लाई करवाने वाला है उसका नंबर और नाम और एड्रेस भरना होगा। जैसे आपने इंग्लिश में भरा है वैसे ही इसमें सेम हिंदी में भरना पड़ेगा। इसके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, दादी का नाम, स्थाई पता हिंदी, ये सारी चीज़ आपको हिंदी में डालनी पड़ेगी। इस हिंदी में डालने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट या किसी भी वर्ड में जाकर आप किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। सेम चीज़ सारी ऐसे ही करनी है जैसे आपने इंग्लिश में करा। वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट करके इसको हिंदी में कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना है। ऐसे ही आपको पिताजी का नाम, सरल पर बहुत सारी स्कीम होती है जिसके बारे में पता नहीं होता है। उसका सेम एड्रेस नेम और जैसे नीचे है ना एड्रेस ऑफ अप्लीकेंट, ये आपको इंग्लिश में भरना है। उसके बाद नीचे आइए पर क्लिक करके आपको वर्ड वेरिफिकेशन करना है। जैसे ही वर्ड वेरिफिकेशन करके नीचे सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको जो डिटेल आपने भरी है वो सारी आपके नीचे दिखाई देंगी। उसके बाद आपको अटैच नेक्स्ट पर उसका आधार कार्ड लगाना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगा सकते हैं, नहीं तो वोटर कार्ड, राशन कार्ड या उसका पैन कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी उसकी। फिर 7 पर क्लिक करके आपको नीचे में क्या पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ आपको इसकी पेमेंट करनी होगी, फीस देनी पड़ेगी। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप एसबीआई के पेज पर आ जाओगे जहाँ इसकी फीस कटेगी। आपको पेमेंट करने से पहले आपकी डिटेल देख लेनी है कि आपने जो भरा वो ठीक है नहीं है।
उसके बाद सीधे नीचे आकर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका 35 रुपये की फीस कटेगी। फिर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। फिर 1 सेकंड का वेट करके आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर जैसे ही आओगे, वहाँ पर आपको यू आर बिंग डेडिकेटेड टू पेमेंट के और ले जाएगा। वहाँ पर आपकी फीस कटेगी दिखाई देगी। ये इस पर ओके क्लिक करना है। फिर नीचे आपको कंटिन्यू ऊपर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, इसके नेक्स्ट पेज पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी। आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से, एसबीआई की नेट बैंकिंग से, अदर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, एनएफटी। तो हम क्यूआर कोड से करना चाहते हैं, तो बहुत आसान है। क्यूआर कोड पर क्लिक करके आओ, उसको क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। आप एटीएम, फोन पे, गूगल पे या किसी भी ऐप से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 25 रुपये रहेगी। पेमेंट होने के बाद आपकी सक्सेसफुली हो जाएगी, सक्सेसफुली पेमेंट। उसके बाद नीचे आपको क्लिक केयर का नीचे ऑप्शन मिलेगा, जहां आपको क्लिक केयर पर क्लिक करना होगा। पेमेंट होने के बाद आपको बैक करना है, कैंसिल ट्रांजेक्शन करनी है, आपको वहीं पर वेट करना है। या आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गई है तो इस पर क्लिक करके आपको नीचे क्लिक केयर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक केयर पर क्लिक करोगे, आपके सामने सरल आईडी और पेमेंट कटने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आपको सरल आईडी और आपकी सारी जो पेज आ जाएगा, जिसका प्रिंट आप रख सकते हैं। और आप सरल आईडी को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप पर सरल आईडी है तो आप चेक करना चाहते हैं तो आपका कहाँ तक हुआ है, तो आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करके उसमें सरल आईडी भरकर गेट डाटा पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट बन चुका होगा तो आप गेट डाटा पर क्लिक करके नीचे आपको जैसे डिलीवर्ड लिखा पाएगा, डिलीवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। नीचे अगर इनकम सर्टिफिकेट है, ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें।